जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करूंगा जी बदलाव पे, यानी खुदी की पहचान जो है वो, अगर हम फॉर एग्जांपल खुदी की बात करते हैं, हम खुदाई की बात करते हैं, हम खुददारी की बात करते हैं, तो उससे मतलब पहले जो हम बात करते हैं वो हम बदलाव की बात करते हैं, वो हम चेंज की बात करते हैं। यानी अगर हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, अपनी एबिलिटीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, अपने आप को सोसाइटी में एग्जिस्टेंस पर हम बात करेंगे, अपनी लाइफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में उस से पहले हमने एक चीज़ के बारे में सोचना है, और वो है द रियल चेंज, कि जो हमें सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट लेना है। बाबा बुल्ले शाह जैसे सूफिया कराम, उनकी एक मतलब सेइंग है, मैं एक रीडिंग कर रहा था, वहाँ पे मुझे मिली और बड़ी अच्छी लगी कि आपने अपने अंदर झांकना है, ठीक है, अपने अंदर देखना है। अगर कुदरत के निज़ाम में आपने अपने अंदर देखा, तो कुदरत आपको वो चीज़ मुहैया करेगी जो आप पहले कभी भी ज़िंदगी में तस्वुर ही नहीं कर सकते थे, और वो चीज़ क्या है? वो है खुद एतमादी। यानी जैसे बड़े बड़े लोगों ने मतलब ये बातें बताई हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम इसको थोड़ा सा कुरानिक रेफरेंसेस के साथ हम थोड़ा सा रिलेट करें, तो अल्लाह कुरान में क्लियरली फरमाता है कि आई डू नॉट चेंज द सिचुएशन ऑफ अ नेशन अनटिल एंड अनलेस दे चेंज देयरसेल्व्स। ठीक है जी, तो अल्लाह भी कौमों की हालत नहीं बदलता जब तक कौम अपनी हालत खुद ना बदले। तो खुद यानी यहाँ अपने आप से स्टार्ट लेना है। तो मेरा अपना एक वो है, एक सेंटेंस है कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि चेंज लोगों से नहीं आता, चेंज पहले अपने आप से आता है। इट कम्स फ्रॉम विद इन अस, ये अपने अंदर से चेंज जो है ये हम लेके आएंगे, और दुनिया को हम शो करेंगे कि हम चेंज हो जाएंगे, तो हमसे जो है सारा ज़माना है, और फिर आगे आगे आराम आराम से ये सारी दुनिया जो है ये चेंज होती जाएगी। हम अमूमन एक गलती करते हैं, और वो गलती क्या है कि हम हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट किससे करते हैं? हम एक्सपेक्ट औरों से करते हैं कि वो हमें इज्जत देंगे। अच्छी बात है, आप उनको इज्जत दे तो वो रिटर्न में आपको इज्जत देंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फला बंदा मुझे मोहब्बत से नवाज देगा, तो अगर हम मोहब्बत दे तो उधर से मोहब्बत जो है रिटर्न में आएगी। हम कुछ नॉर्मली ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये बंदा बहुत बड़ा ताकतवर है, सिर्फ यही काम कर सकता है, बाकी तो मैं कुछ काम नहीं कर सकता। ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है कि उनके साथ जो है पावर है, उनके साथ ये स्किल्स हैं, उनके साथ वो स्किल्स हैं, तो उस हिसाब से वो बंदा यूनिक है और मैं ये काम नहीं कर सकता। तो वो बाबा बुल्ले शाह की एग्जांपल, ये अपने अंदर झांको और फिर वो कुदरत का करिश्मा जो है वो खुद एतमादी का है, वो अपने आप में पैदा करो। तो एक छोटी सी एग्जांपल है कि कहीं पे दो दोस्त जा रहे थे और बहुत ज्यादा मतलब गर्मी थी और गर्मी का मौसम था, तो उनको प्यास भी बहुत ज्यादा लगी थी और रास्ते में जा रहे थे, तो बहुत दूर दराज उनको एक दरख्त जो है वो दिखाई दे रही थी वहां पे। तो वो दोनों दोस्त जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से जो है वो चलते गए और दरख्त तक जो है अपने आप को उधर पहुंचा दिया। जैसे ही वो उधर पहुंचे तो अपनी आस्तीनी ऊपर करके दरख्त के नीचे बैठ गए और थोड़ी सी ठंडक उनको मिल गई, और जैसे ही वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा कि यार ये पेड़ वैसे ये तो मतलब कुछ फल ही नहीं देती, और ऐसी वीरान जगह में ये पेड़ है, तो इसका मतलब मकसद ही क्या है यहाँ पर ये पेड़? क्योंकि वो तो उसी टाइम थोड़ा सा उनको ठंडक मिली थी एंड थोड़ा सा उनको उनका थकावट जो है, उनकी गर्मी जो है वो थोड़ी सी दूर हो गई थी। तो दूसरा दोस्त उनको कहता है कि हम अगर इसी चीज पे सोचें कि ये दरख्त जो है फल नहीं देती, लेकिन ये दरख्त जो है हमारे जैसे लोगों को सहारा देती है कि गर्मी की शिद्दत से उन लोगों को बचाती है। तो ये जरूरी नहीं कि हर दरख्त जो है वो फल दे, ये जरूरी नहीं कि हर बंदा डॉक्टर होगा, ये जरूरी नहीं कि हर बंदा इंजीनियर होगा, यानी हर कोई अपने काम में मसरूफ है। तो हर दरख्त जो है वो फल नहीं देता, कुछ दरख्त जो है वो लोगों की मदद का सहारा बनते हैं और लोगों की हम कहेंगे कि जिंदगियों को आसान बनाने में जो है बात चीजें ऐसी होती हैं कि उनकी जिंदगी को आसान बनाने में वो चीजें काम आती हैं। तो चेंज अपने आप से आता है, एक छोटे से माइनर लेवल से आता है, और आप जिस काम में माहिर हैं तो उस काम के माहिर होने का सबूत दें और उस हिसाब से जो है आप अपने जमाने में आप जो है चेंज ला सकते हैं एज पर यूर एक्सपीरियंस, एज पर यूर एक्सपर्टीज, एज पर यूर स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, अच्छी बात है कि हम दूसरों पर भी एतमाद रखते हैं, लेकिन दूसरों पर एतमाद रखने के साथ साथ हम अपने अंदर भी झांके कि हमारे अंदर कौन सी सलाहियतें हैं कि जिसकी बेस पर हम आसानी से मतलब अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जो है सोसाइटी में चेंज लेके आ सकते हैं।
एक रॉबिन शर्मा एक ट्रेनर हैं, उनकी मैं एग्जांपल देता हूं कभी कभार। तो रॉबिन शर्मा, उनकी ट्रेनिंग कहीं पे हो रही थी और वहां पर बहुत ज्यादा लोग जो थे वो जमा थे। तो एक एक्टिविटी सी आ गई और एक्टिविटी में रॉबिन शर्मा ने क्या किया कि सबको जो है एक एक एप्पल दिया, सेब दिया कि आपने इसी सेब को जो है बस जल्दी खत्म करना है। ठीक है जी। तो क्या बना, किसी ने जल्दी और किसी ने मतलब थोड़ा सा आराम आराम से, यानी अपनी उसके मुताबिक जो है सबने जो है वो एप्पल को खा लिया। लेकिन सबका ये था, गुमान ये था कि जैसे हम जल्दी खत्म करेंगे तो उस हिसाब से जो है मतलब खेल जो है जल्दी खत्म होगा और हमें अपने हिसाब से पता लग जाएगा कि हाँ बिल्कुल हम इसी गेम के विनर हैं। जब वो टाइम गुजरा, सबने एप्पल खा लिया, तो फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद रॉबिन शर्मा ने ऐसा किया कि दोबारा से एक एक सेब जो है सबको हैंड ओवर किया और ये बताया कि ये सेब जो है ये आपकी जिंदगी का आखिरी सेब है और इसके बाद आपको दूसरा सेब जिंदगी में नहीं मिलेगा, अभी आपने इस सेब को खाना है। तो सबने क्या किया, सबने बड़े तहम्मुल से खा लिया, यानी मजे ले लेके खा लिया, एक बाइट करके फिर साइड पे रख के आराम से, यानी सेब का टेस्ट भी उन्होंने ले लिया। और जो लुत्फ अंदोज वो हो रहे थे, तो बिल्कुल वो लुत्फ अंदोज होने की हालत में उन्होंने सेब खा लिया और बड़े अच्छे तरीके से जो है सारे बैठे थे एंड यही मामला चलता रहा। तो रॉबिन शर्मा ने वहां पर तकरीबन घंटे के बाद वहां पर एक आवाज लगाई कि ये सेब आप इसलिए आराम से खा रहे थे कि आप सोच रहे थे कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी सेब है, दोबारा मुझे मिलने वाला नहीं है, इसलिए आपने इस सेब को बड़े मतलब अच्छे तरीके से खाया, लुत्फअंदोज होके खाया, टेस्ट जो है आप समझ करके आपने जो है ये सेब खा लिया। और पहले वाला आपके साथ ये था कि नहीं, जल्दी जल्दी हमने ये चीज खा लेनी है और दोबारा से हमने आगे जाके दूसरी चीज हमने स्टार्ट करनी है। तो दूसरी चीज के स्टार्ट होने से पहले आपने जो फर्स्ट चीज थी आपने उसी का मजा ही नहीं लिया। अगर हम इसकी एग्जांपल जो है दुनिया में ले लें, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये तस्वीर करते हैं कि नहीं बड़ी जिंदगी पड़ी है हमारे पीछे, हम जो है अभी तो बहुत टाइम है, 30 साल की उम्र गुजर गई लेकिन खैर बहुत टाइम है, हम आगे से कुछ कर पाएंगे, अभी कामयाब नहीं हुए, हम मेहनत भी नहीं करते, खैर 30 साल के बाद आराम से मेहनत कर लेंगे। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से भी मजा नहीं उठा सकते और जो हमारे मतलब अचीवमेंट्स की तरफ हमारा रास्ता है, जो हम गामजन हो रहे हैं, तो वो भी हम एंजॉय नहीं करते और एक बोझ समझ करके हम आगे अपनी जिंदगियां जो है वो हम गुजार रहे हैं। तो वो सेब के एग्जांपल की तरह हम अपनी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, अब आज का दिन जो है वो हमने इसलिए बेहतर बनाना है कि क्या पता कल हमें दिन मिल जाए या ना मिल जाए। तो अगर कल का दिन मिल जाए तो फिर उसी सोच से जो है हमने वो चीजें करनी है, हमने लुत्फअंदोज होके वो चीज जो है हमने आगे कैरी करनी है कि क्या पता कल का दिन हमारे पास है कि नहीं। तो हमने एक एक दिन शेर की तरह जीना है, एक एक दिन हमने एंजॉय करके जीना है, एक एक दिन हमने वो लास्ट वाले स्टेप की तरह जो है हमने जीना है और एक एक दिन में हम जितना चेंज ला सकते हैं तो अपने हिसाब से जो है हम वो चेंज ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ड्रीम बिग, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम बड़े बड़े ख्वाब देखें, लेकिन बी एट उसके साथ एक सेंटेंस है कि आपने करना भी है। और ख्वाब तो सारे देखते हैं लेकिन बी एट का वो मैं लगाता हूं हमेशा कि ड्रीम इट बट बी एट, आपने जरूर करना भी है। तो बड़े बड़े ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमने दिन के हिसाब से जो है अपने ख्वाबों की तकमील करनी है, ना कि हमने सालों के हिसाब से अपने ख्वाबों की तकमील करनी है। और अगर हम हर एक दिन को अपनी अचीवमेंट के बेस पे हम ले और हर एक दिन को हम कंसिडर करें कि यही हमारा दिन है, क्या पता कल हमें ये वाला दिन मिल जाए या नहीं। तो मेरे ख्याल में हमारे लाइफ के जितने भी शॉर्ट टर्म्स गोल हैं उस हिसाब से जो है वो कॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा और शॉर्ट टर्म्स गोल से जो है हमारा रास्ता, जो तवील सफर है हमारा, जो कि हम लॉन्ग टर्म एक गोल हमने सेट किया हुआ है, तो शॉर्ट टर्म्स गोल्स जो है वो उस हिसाब से आगे आगे जाएंगे और हमारा लॉन्ग टर्म गोल जो है बड़ी आसानी से अचीव होगा, क्योंकि हम अपनी हर दिन जो है मैनेजमेंट के थ्रू गुजार रहे हैं, हम अपने हर दिन को जो है वो हम सेटिस्फेक्शन के साथ जी रहे हैं, लुत्फअंदोज हम उनसे हो रहे हैं। तो जो काम में आपको सेटिस्फेक्शन मिले तो बड़ी आसानी तरीके से आप आगे जा सकते हैं। तो ये स्टोरीज जो होती है, ये मतलब लिंकेजेस जो होते हैं, ये डॉट्स होती है, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि हम हमेशा चेंज लेके आएंगे लेकिन अपने आप से लेके आएंगे। दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म चेंज अगर हम फॉर एग्जांपल सोचें तो उस हिसाब से हमारे शॉर्ट टर्म के जितनी भी हम चेंज लाना चाहते हैं तो वो भी हमसे मिस हो रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता अपनी जिंदगी में। तो अल्लाह से उम्मीद रखेंगे और अपने अंदर हमारे जो स्किल्स एंड एबिलिटीज है
उनको हम डेली बेसिस पे हम रिवाइज करने की कोशिश करें और डेली बेसिस पे हमने फुलफिल करने की कोशिश करें। और दूसरों से जो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं तो सबसे पहले पहल हमने करनी है। जो हम पहल करेंगे तो मेरे हिसाब से वहां से रिएक्शन भी उसी तरह का आएगा जैसा हमने यहाँ पर इनपुट दिया है, तो आउटपुट भी उसी तरह का ही आएगा। तो हम कोशिश करेंगे, हम आज से कोशिश करेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल कल का हम सोचे कि नहीं आज से नहीं कल से, तो फिर कल हम सोचेंगे कि कल से नहीं परसों से, तो ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा और वो आज कभी भी नहीं आएगा जिस आज के लिए हम बैठे हैं और जिस आज के लिए हम बात कर रहे हैं। और जो कुरान में भी क्लियरली मेंशन है, उस आयत का मैंने हवाला दिया कि हमने अगर चेंज करना है तो अपने आप से हमने स्टार्ट लेना है और अपने आप को हमने पहले चेंज करना है। तो आज से हम अहद कर लें कि जो भी हमारा प्रोफेशन है, हमारी इवन अपनी लाइफ है, हमारे अचीवमेंट्स है, हमारा मतलब डेली रूटीन है, तो हम डेली रूटीन को कंसिडर करके जो है अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें। और अगर फॉर एग्जांपल हम अपने आप से बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि चेंज योर सेल्फ इन ऑर्डर टू चेंज द वर्ल्ड, यानी आप अगर दुनिया को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप जो है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने आप को चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, देन यू हैव टू दुनिया को आपने करना है और आपने दुनिया को जो है बड़े बदलाव की तरफ लेके जाना है। तो चेंज योर सेल्फ इन ऑर्डर टू चेंज द वर्ल्ड। अल्लाह से दुआ करेंगे कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।